नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DN ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, वैश्विक पर्यावरण समस्या पार्ट 2 जलवायु परिवर्तन। इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज जो है वो जलवायु परिवर्तन का टॉपिक है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर का है और पर्यावरण शिक्षा पेपर है, उसका टॉपिक है ये। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौसम एवं जलवायु दोनों ही मानव तथा सभी जीव जंतुओं की गतिविधियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण असंतुलन जलवायु परिवर्तन तथा मौसम दोनों को प्रभावित करता है। यह जीवों के स्वभाव, आवासीय व्यवस्था तथा भोजन संबंधी आदतों को भी प्रभावित करता है। इन जलवायु परिवर्तनों के अंतर्गत तापमान का घटना, बढ़ना, हिमपात, शीतलहर, चक्रवात, तूफान, पाला, वर्षा की अनिश्चितता, अत्यधिक वर्षा या कम वर्षा होना, बहुत कम वर्षा आदि समस्या आती है। जलवायु परिवर्तन के इन्हीं कारणों से ही जीव जंतुओं व मानव की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है तथा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वर्तमान समय में वायुमंडल की निचली परत में अनेक व्यवधान उत्पन्न होने से जलवायु एवं मौसम में अधिक परिवर्तन होने लगे हैं। वायुमंडल में होने वाले जलवायु परिवर्तनों के जलवायु अतिरेक भी कहा जाता है। यह अतिरेक वायुमंडल में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करते हैं। इसी से वर्षा में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त विश्व के अनेक भागों में इनके भ्रमण के कारण शीतलहर की समस्या भी उत्पन्न हुई है। वन विनाश के कारण वर्षा के स्तर में कम या अधिक होने के कारण सूखा तथा बाढ़ दोनों ही समस्याएं बढ़ गई हैं। उपरोक्त सभी समस्याओं के कारण कृषि भी प्रभावित हुई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे पर्यावरण पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप निम्न वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षीणता, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव और स्तंभक भ्रमण। ये टॉपिक्स में ग्लोबल वार्मिंग मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन जैविक क्रियाओं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स और विकिरण में भिन्नता एवं ज्वालामुखी विस्फोट आदि से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मनुष्य द्वारा कुछ गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन के प्राथमिक कारणों के रूप में पहचाना गया, जिसे अक्सर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन मौसमी दशाओं के बदलाव को कहते हैं। यह बदलाव विस्तारित अवधि, दशकों से लाखों वर्षों तक का हो सकता है। जलवायु परिवर्तन औसत मौसम की स्थिति में परिवर्तन या लंबी अवधि के औसत स्थितियों के संदर्भ में मौसम के समय में भिन्नता को भी स्पष्ट करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण एवं प्रभाव। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन की समस्या ने हवा पानी रहित खतरनाक भविष्य का शंखनाद कर दिया है। यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आने वाला कल अकल्पनीय होगा। यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है। विकसित या विकासशील देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व इसकी चपेट में है। इसलिए विश्व के तमाम देशों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या से निजात पाने के लिए गंभीरता से विचार किया है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 50 सालों में दुनिया उजड़ जाएगी। यह किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी नहीं बल्कि पर्यावरण से जुड़े ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जिस रफ्तार से
दुनिया के संसाधनों की लूट हो रही है, उसके हिसाब से आने वाले 50 सालों के अंदर दुनिया की आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पृथ्वी जैसे कम से कम 2 और ग्रहों को ढूंढने की आवश्यकता पड़ जाएगी। पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की सबसे मशहूर संस्था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की ताज़ा रिपोर्ट में यह बताया है कि इसके लिए सबसे अधिक दोषी अमेरिका को बताया गया है। वैज्ञानिकों की इस चेतावनी को पर्यावरणविदों की एक और चेतावनी कहकर टालने का जोखिम भी नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि दुनिया के संसाधनों के सन 2050 तक लुट जाने की बात पूरी तरह पुष्ट वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर की गई है। इंग्लैंड के अखबार ऑब्जर्वर की वेबसाइट के अनुसार वैज्ञानिकों ने कहा है कि संसाधनों के दोहन की रफ्तार यदि इसी तरह रही तो समुद्र से मछलियां गायब हो जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले सारे जंगल उजड़ जाएंगे। इसके बाद शुद्ध पानी की कमी और भयानक संकट बन जाएगा। मानव सभ्यता के 10,000 सालों में इतनी तपन कभी नहीं बनी जो 20वीं सदी के अंतिम दशक और 21वीं सदी के प्रथम दशक में महसूस की गई। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, तबाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। वैज्ञानिक इस ओर लगातार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसे अनदेखा करते हुए वोटों की राजनीति के चलते तत्कालिक विकास की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन निरंतर जारी है। विश्व के समस्त देशों को चाहिए कि वे अपने राष्ट्रीय एजेंडे में वोटों की मानसिकता से हटकर देश हित, विश्व, मानव तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण निवारण योजनाओं को प्राथमिकता दें, ताकि जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाई जा सके। तभी हम आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ ही देवतुल्य प्रकृति पर बढ़ते दबाव को संतुलित कर सकेंगे। इससे जीवन में रक्षा निहित है। पृथ्वी का औसत तापमान 18वीं शताब्दी के बाद से अब तक 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है, जो सन 2100 तक 9.58 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाने की संभावना है। पिछले 20 वर्षों में तापमान केवल मानव गतिविधियों के कारण ही बढ़ा है। अतः सहज ही कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर पर्यावरणीय संकटों एवं जलवायु परिवर्तन के लिए यदि कोई दोषी है तो वह केवल मनुष्य ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने अपने भाषण में कहा था कि पर्यावरण में बदलाव भविष्य में युद्ध एवं संघर्ष की बड़ी वजह बन सकता है। महासचिव ने विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाले अमेरिका से अपील की कि वे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा, मानव युद्ध से अधिक खतरा ग्लोबल वार्मिंग से है, इसलिए पर्यावरण रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त राष्ट्रों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। इस संकट का सबसे बड़ा कारण सभ्यता विकास और औद्योगिकीकरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जैसे फॉसिल फ्यूल्स का अंधाधुंध उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, जल का बेहिसाब उपयोग, वनों की कटाई, वायुमंडल का सुरक्षा कवच ओजोन परत जो सूर्य के खतरनाक रेडिएंस को रोकता है, उसे खतरे में पड़ना, जीव जंतु का लगातार कम होना, यह सब ऐसे कारण हैं जिससे विश्व का मानव समुदाय भयाक्रांत है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय। जलवायु परिवर्तन को कम करने के निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा इसके लिए लोगों का सहयोग एवं समर्थन लिया जाए। जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय। जलवायु परिवर्तन को कम करने के निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा इसके लिए लोगों का सहयोग एवं समर्थन लिया जाए। नाभिकीय ऊर्जा जैसे उपायों को तिलांजलि दी जाए, यानी उन्हें समाप्त किया जाए। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ावा दिया जाए।
विकासशील देशों को औद्योगिक राष्ट्रों के सहयोग से 2020 तक अपने उत्सर्जन में 15 से 30% तक की कटौती अवश्य करनी चाहिए। विकसित देशों को 2020 तक अपने 1990 के कार्बन उत्सर्जन स्तर में 40% कटौती अवश्य कर देनी चाहिए। वांछित गैस के उत्सर्जन की पराकाष्ठा को 2025 तक सीमित किया जाए और उसके बाद यथासंभव तेजी से 0 तक लाने का उसमें प्रयास किया जाए।